एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम देखते हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का पढ़ाई करवाने जा रहे हैं मैथ का। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें पहला सवाल है 135 और 225। पहले तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, जो a बराबर क्या देखेंगे, a बराबर 225 और b बराबर 135। सबसे ये आसान तरीका याद रखिए, सबसे आसान, जो बड़ा रहेगा वो a बराबर दे देंगे, जो छोटा रहेगा वो b बराबर। अब यहाँ पर देखिए, जैसे a बराबर क्या है, पर बड़ा कौन है, देखिए 135 या 225, तो 225 पता ही है, तो यहाँ पर दे देते हैं a बराबर 225, b बराबर 135। ठीक है, ये हो गया पहला। आप समझिए, अब इसमें क्या आसान तरीका इसलिए हम पर होता है, आप समझिए निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ बोल रहा है। एचसीएफ जैसे बोल रहा था, पहले आप इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो यही निकाल लेते हैं साइड में, 135 को 225 से हम क्या करेंगे, एचसीएफ। जैसे 135 एक मरतबे होगा, 5 में 5 गया 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ कैरी हो गया, यहाँ 2 में से 12 में से 3 गया तो 9 होगा, 135 हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर एक मरतबे होगा, 5 का 5, 13 में से 9 गया 4, 90 हो गया, 45 दूनी 90। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका हम एचसीएफ यहाँ अभी बना चुके हैं। अब इसमें बोल रहा है यूक्लिड विभाजन ज्ञात करने के लिए। अब यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखिए, पहले लिख देते हैं यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब इसमें क्या बोला है, सूत्र इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए क्या बोले थे हम आपको, a जो रहेगा वहां a देंगे, जहां b रहेगा b रहेगा, जो मतलब जिसको बोलते हैं भागफल, वो भागफल रहेगा, जो शेषफल है शेषफल में जाएगा। जैसे कि a का क्या है 225, तो यहाँ का 225। अब b बराबर क्या हो गया 135। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुना होगा। अब q क्या है यहाँ पर हमारा 1, और शेषफल क्या हो गया 90 हो गया। अब फिर से आइए, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ देखिए, अब जैसे ये तो हो गया, अब इसके बाद दूसरा स्टेप पर आइए। 135 है ए, मतलब हाँ 135 ए हो गया, तो 135 देंगे। अब इस पे फिर b क्या माना जाएगा 90, फिर q क्या हो गया यहाँ पर 1, शेषफल क्या हो गया यहाँ पर 45। अब फिर से यहाँ पर देखिए तीसरा स्टेप पर 90 हो गया a, 45 हो गया इसका b, और q क्या हो गया 2, और शेषफल यहाँ क्या हो गया 0। तो हमको यहाँ शेषफल क्या मिला 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ जगह तो नहीं है, इसलिए हम थोड़ा यहाँ साइड में लिख देते हैं। तो लिखेंगे शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अथा भाजक बराबर 45 और एचसीएफ बराबर 45। अब दूसरा पर आइए, 3 स्टार्ट। हाँ, अब देखिए दूसरा सवाल है 196 और 38220। ठीक है, अब इसमें क्या बोलना है, पहले क्या लिखना था, हम बताए थे हम इससे पहले वाले में, जो a बराबर जो होगा बड़ा और b बराबर जो छोटा। पहले इसमें देखिए बड़ा तो ये है, तो a बराबर ये दे देंगे, अब b बराबर क्या है 196। फिर से इसमें वही से बोल रहा है, पहले इसका एचसीएफ हम ज्ञात कर लेते हैं, तो इसको इससे हम क्या करेंगे, एचसीएफ देते हैं। देखिए अब इसमें पहले ये देखिए, इसमें तो 2 मरतबा ज्यादा हो जाएगा, 1 मरतबा लगाते हैं, कितना होगा 12 में 6 गया 6, यहाँ कितना बचा 7, और 17 बना देंगे इसको 17 में से 9 गया तो 8, अब 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ 2 लगेंगे। अब इसमें सीधा इतना अंदाज रखिए, 10 मरतबे लगेंगे डायरेक्ट इतना 10 में 1960 पूरी जाएगा। तो इससे एक कम लगा के देखते हैं जो पूर जाए। इसको 196 से इसको पहले 9 मरतबे से हम इसको गुणा कर, देखो 9 को 9 6 54 का 4, हाथ में 5, 9 को 9 से 9 9 81 या 5 86 का 6, हाथ में 8, 9 का 9 और 8 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ
इसको हम कैरी जब 12 1 12 में से 4 गया तो यहाँ पे कितना होगा 8। अब फिर यहाँ बचा 5। अब इसमें फिर इसमें देंगे पैंचा, ये हो जाएगा 15। 15 में 6 गया तो 9। अब यहाँ बच गया 8 के जगह 7। 7 में 7 गया तो 0, तो 0 देंगे वो उसी की जगह काटिस भी दे देते हैं। अब क्या बच गया है 2 हो गया, यहाँ बच गया अब 0। अब कितने से लगाएंगे, लगाइए इसको 5 से लगा के देखते हैं। 5 6 30 का 0 हाथ में 3, 5 9 45 और 3 48 का 8 हाथ में 4, 5 का 5 और 4 9, 0 का 0 हो गया, 8 का 8 हो गया, 9 का 9। यहाँ से यहाँ तक अब क्या कर दिए एचसीएफ इसका हम बना चुके हैं। अब इसका यूक्लिड विभाजन निकालते हैं, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इसका फॉर्मूला क्या था, a बराबर बी क्यू प्लस आ। अब यहां ध्यान दीजिए, a बराबर क्या दिया है 38 220, और b बराबर 196 है, और गुणे q बराबर हो गया 195, 195 होगा, प्लस r बराबर क्या आया है हमारा 0। अब यहां क्या लिखेंगे, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ या प्राप्त होता है, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। यहां लिखेंगे भाजक बराबर और एचसीएफ बराबर। ऐसे ये लिखना जरूरी भी नहीं है, वैसे जो अभी बोल रहे हैं पर लिखे नहीं है। यहाँ प्रक्रिया यहाँ समाप्त हुई है, ये सब लिखना जरूरी नहीं है, पर सीधा समझिए इसलिए बोल दिया शून्य शून्य शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, भाजक कितना आया 196 हो गया। अब तीसरे पर आइए। अब यहाँ देखिए तीसरे नंबर में बोला है 867 और 255। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला था, ए बराबर किसको बोलेंगे, किसको रखा जाता है जो बड़ा है। देखिए बड़ा तो पहले 867 हो गया, पहले वाला 867, बी बराबर हो गया 255। अब ये देखिए इसमें फिर एचसीएफ ज्ञात कर देते हैं, पहले 255 और 867। अब इसको देखिए पहले 250 कर देते, 5 भूल जाइए, मतलब हो गया 250 3 से 750 तो हो जाएगा, तो इसको 3 मरतब लगा के देखते हैं। देखिए 3 5 15 16 3 2 6 7 765 आ गया। अब यहाँ देखिए 7 में से 5 गया 2, 0 का 0 1। अब यहाँ 255 लगा देते हैं, कितना हुआ 102 दूनी 200, 4 देखो 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। अब देखो 5 में से 4 गया तो 1, 5 का 5, 2 का 2 करे। अब यहाँ क्या आ गया 102, 51 दूनी 102, कट गया कट गया कट गया। अब देखिए यूक्लिड विभाजन निकालने के लिए बोला है, तो लिख देंगे क्या यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। फॉर्मूला आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर 867 है, बी बराबर हो गया 255 और क्यू बराबर हो गया 3, और फिर आर क्या हो गया यहाँ पर 102। फिर से यहाँ दूसरे स्टेप पर आते हैं, हो गया यहाँ पर ए 255, बी बराबर हो गया 102, आर बराबर क्यू बराबर निकालेंगे ना, पहले क्यू हो गया 2, और फिर यहाँ पर शेषफल हो गया 51। अब तीसरे स्टेप पर आते हैं, 102 है ना, 102 बराबर कितना है 51 ना, इसके बाद क्यू क्या हो गया 2, शेषफल क्या हो गया 0। अब देखिए 0 आ गया, फिर से क्या लिखेंगे यहाँ पर, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, भाजक बराबर
अब देखिए भाजक कितना हो जाएगा, जो निकला हमारा 51, और एचसीएफ क्या हो जाएगा 51। देखिए दूसरा 1.1 का दूसरा बता रहे हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखिए इसमें पहले इसका पहले हल, पहले तो सबसे पहले यहां लिखिए हल, ठीक है। अब इसमें लिखिए माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है जिसका भाजक b बराबर, भाजक क्या दिया है 6, तथा शेषफल जिसको बोलते हैं रिमाइंडर r दे देते हैं बराबर। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, जितना भी भाजक दिया, कोई भी ऐसा कोई सवाल पूछा हुआ, पहले इसमें ये चीज देखिए, जहां बोलेगा मान के चलिए जैसे यहाँ 6 है तो इसमें r जो रहेगा उससे एक कम, 6 से एक कम तक देना है हमको r बराबर। और जैसे यहाँ 9 रहता तो यहाँ तो दे देते 0,1 2 3 4 5 6 7 8, पर यहाँ तो 6 तक दिया है तो यहाँ तक अब पहले हम 6 तक लिखते हैं, r बराबर 6 से एक कम, हमेशा याद रखना 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया ना, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या करें, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है जिसका भाजक b बराबर 6 तथा शेषफल r बराबर 0 1 2 3। अब यहाँ पर लिखेंगे सर एक वही चैप्टर बनेगा, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r। अब यहाँ ध्यान दीजिए, a बराबर bq+r है, यहाँ पर तो a तो कुछ नहीं है, b क्या है 6 गुने q का q रहेगा, r पहले देखिए सबसे सुंदर, पहले यहाँ देखिए सब समझेंगे। r जैसे पहले चालू क्या है 0 से, तो 0 से पहले देंगे, तो देखिए 0 का 0 ही होगा, ऐसे रह जाएगा, 6 इसको गुना करेंगे तो नहीं रह जाएगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब वो हो गया। अब दूसरा देखिए, पुनः फिर लिखेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है फॉर्मूला, a बराबर bq+r। अब ये यहाँ ध्यान दीजिए 6 गुने q प्लस, अब वहां पहले 0 माने थे तो यहाँ पे 1 मानेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 6q+1, ये क्वेश्चन सेकंड। फिर से यही पुनः करेंगे, लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से क्या दिए हैं, a बराबर bq+r, यहाँ दिए क्या होगा 6 गुने q, 1 माने थे यहाँ पर, तो देखिए 0 था, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 6q+2। अब ये क्या हो गया क्वेश्चन, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r। अब यहाँ ध्यान दीजिए 6 होगा प्लस गुने q प्लस, क्या हुआ था 0 1 2 ले लिया, अब क्या लेंगे 3, क्या है 6q+3, ये क्या हो गया क्वेश्चन 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से क्या लिखेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r, क्या होगा 6 गुने q प्लस 3 माने थे तो 4, क्या होगा 6q+4, ये क्वेश्चन 5। यूक्लिड
विभाजन प्रमेय से, ठीक। देखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या हुआ 6 गुने क्यू प्लस क्या यहाँ पर 3, हाँ 1 2 3 4 तक ले लिए थे, अब यहाँ क्या लेंगे 5, 6 क्यू प्लस 5, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हम बना चुके हैं ना। अब इसमें देखिए क्या क्या लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 2 4 और क्या आया था 6 से स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होगा।